मत भूलिए देवी कि आपके पुत्र से कहीं पहले ये त्रिदेव है। संसार के पालन करता और संकट हारता। एक आदर्श माता के रूप में आपके इस महान त्याग को ये संसार सदा स्मरण और नमन करता रहेगा। हाँ ऋषिवर, आज समाज के त्याज्य को त्याग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। शिव, कहिए माँ। तू मेरी कोई भी बात का प्रतिकार क्यों नहीं करता है? हट क्यों नहीं करता है? मेरी कोई भी बात का अवहेलना क्यों नहीं करता है तू? कैसे करूँ माँ? पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। आप ही ने तो सिखाया है माँ, फिर कैसे अवज्ञा करूँ मैं आपकी? आज्ञा कीजिए माँ। शिव, हर 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 चल लिया। मैं अभी लेकर आया माँ। लीजिए माँ, चलिए आया। समय कैसा समय ले आया, समय कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया। समय कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया। तप व्रत कर दिया कठिन। मेरे त्रिदेव पुत्रों, तुम्हारी ये माँ जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी ऋणी रहेगी। आंचल भर मैं सत्य जान गई हूँ महादेव कि जो होता है आपकी इच्छा से ही होता है। हर क्षण भला ऐसा हुए। जब आपको मेरा पुत्र बनकर आना था तब वो घटना घटी थी, और आज जब आपको अपनी माँ से दूर जाना है तब ये घटना घट रही है।
विधना ये परंतु मुझे दुख नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है महादेव। समय ये कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया। इस हलाहल को रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है नारायण। इसे मैं भी नहीं रोक सकता ब्रह्मदेव। फिर किसने रोका उस हलाहल को मित्र? ठीक है, नहीं पूछूंगा विष रोकने वाली का नाम, परंतु पहले आप ये बताइए कि समुद्र में केवल विष होता है क्या? नहीं नहीं प्रभु, समुद्र में जलचर जीव भी होते हैं, रत्न होते हैं। इसीलिए समुद्र मंथन से हलाहल के उपरांत 13 और रत्न निकले थे। उन रत्नों के नाम क्या है मित्र? कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, तृतीय रत्न कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी, पारिजात वृक्ष, पांचजान्य शंख, पांचवा रत्न था कौस्तुभ, चंद्रमा, धन्वंतरी वैद्य, कल्पवृक्ष रंभा श्री लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी चंद्रमा पारिजात भी एवं अमृत कलश प्रभु। धनवंतरी प्रगटे अमृत कलश। उस हलाहल से उन रत्नों एवं संसार की सुरक्षा का समाधान भी नारायण ने ही सुझाया था प्रभु। प्रभु आप पालनहार हैं, समस्त संसार की रक्षा करने हेतु आपको कोई उपाय अवश्य ढूंढना होगा। मैं विवश हूं ब्रह्मदेव। तो ये कार्य किसके वश में है नारायण? कदाचित महादेव के। महादेव? हमें उनका ध्यान करना चाहिए। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं तस्येन्द्रस्य बुद्धिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुरन्दाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महादेव, दुखी मत हो प्रिय। इस संसार की पीड़ा मेरी पीड़ा है। इस संसार का कष्ट मेरा कष्ट है। अपने संसार को बचाने हेतु इस हलाहल को मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। महादेव, परंतु आप और तब महादेव ने विषपान करने का निर्णय लिया। कालकूट विष फैला, बोलने लगा कण कण विषैला। त्राहि माम जगने पुकारा, महादेव तब बने सहारा।
विश्व में भी विश्वास है जिसका, विश्वेश्वर शिव नाम है जिसका। सब अमृत की करे लालसा, शिव ने विष को था अपनाया, शिव ने विष को था अपनाया। समय ले कैसा समय ले आया, जग देखे महादेव की माया। अनंत आकाश ने हलाहल का पान कर संसार को विनाश से बचा लिया। श्री, सुख एवं रत्न सभी सुरक्षित हो गए। शिव को रोकना होगा। उनका बाल शरीर इस विष के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। रुक जाइए महादेव। मत कीजिए विश्वास, मत कीजिए विश्वास, रुक जाइए। विष की असहनीय पीड़ा कैसे सह पाएंगे महादेव? सर्वशक्तिमान शिव के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में विषपान की पीड़ा असहनीय हो गई थी, और ये तो बालक है। इस प्राणघाती विष के प्रभाव को कैसे सह पाएंगे? कहीं कोई अनर्थ न हो जाए।
एक बार पुनः महादेव ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे उस कालखंड के चक्र को पुनः दोहराना होगा। रोकना होगा मुझे विष को इनके कंठ में ही। देवी, यदि आपका प्रेम स्वार्थी होता या आपका मातृत्व संकुचित होता तो क्या ये महान त्रिदेव इस प्रकार से आपका आंचल पकड़ आपके पीछे पीछे चल रहे होते? या देवों के देव महादेव संपूर्ण रूप से केवल आपके बताए हुए मार्ग का अनुशीलन कर रहे होते? एक सामान्य ऋषि पत्नी कैसे अपने धर्म का त्रुटिहीन निर्वहन कर पाएगी ऋषिवर? क्या ये अपराध बोध इस सामान्य स्त्री को? माँ, आप सामान्य नहीं हैं। यदि आप सामान्य होती तो अपने पुत्र को संसार की रक्षा हेतु 7 लोगों के पार भेजने का साहस कभी नहीं करती, और ना ही अपने पुत्र की रक्षा हेतु स्वयं 7 लोगों के पार पहुंचती। आप अपने सामान्य पुत्र को सदा अपने साथ रखिएगा माँ। माँ है तो पुत्र पूर्ण, माँ नहीं है तो पुत्र अपूर्ण। मैं तुम लोगों को कभी अलग नहीं होने दूंगी मुझसे, कभी नहीं।
आपसे एक अनुमति चाहिए। कहो। मैं नई पड़ोसन मित्र को धन्यवाद कहने उनके घर जाना चाहता हूँ माँ। जाऊं? आज्ञा है? नहीं बांधूंगी मैं शिव, अब तुझे किसी भी बंधन में। मुक्त हो, स्वतंत्र हो। जाऊं माँ? हाँ, अनुमति है। परंतु शीघ्र आ जाना। हाँ माँ, शीघ्र लौट आऊंगा। ऋषिवर, क्या हुआ? आज पहली बार मैं आपकी आंखों में अश्रु देख रही हूँ। कुछ नहीं देवी, बस कल की घटनाओं से मुझे महान त्रिदेवों के और विशेष काल जन्मे महादेव के जन्म का भेद समझ में आ गया है। कैसा भेद ऋषिवर? सामान्य मनुष्यों की पवित्र शक्तियों को जागृत करने आए हैं महादेव। और इस महान पुनित कार्य के लिए आज ही एक सामान्य पिता अपने अद्भुत पुत्र को हृदय से नमन करता है।
गिरजा, तुम्हें मेरी पूजा अर्चना की आवश्यकता क्यों? महादेव, आप सभी से प्रेम करते हैं, भेद नहीं करते। सभी आपको प्रेम की संपूर्णता से पाना चाहते हैं और प्रेम की संपूर्णता से पाने का मार्ग है भक्ति। और इसीलिए आपकी पार्वती को पूजा अर्चना का मार्ग अपनाना पड़ा। पार्वती, मेरा तुमसे संबंध प्रेम का नहीं है। तो फिर कौन सा संबंध है महादेव? शिव का प्रेम संपूर्ण जगत के लिए है, परंतु तुम्हारे महादेव को तुमसे अनुराग है। मेरा सामीप्य मात्र तुम हो। भक्ति तो उनके लिए है जिन्हें मैं प्राप्त नहीं हूं, परंतु मैं तुम्हें संपूर्ण रूप में प्राप्त हूं, तुम्हारा हूं। और मेरे प्रेम की पुकार आप तक अवश्य पहुंचेगी महादेव। माता पार्वती भक्त बनकर प्रभु को पुकारे और प्रभु ना है, ऐसा नहीं हो सकता। भजन के रूप में यह माता की पुकार है। इस करुण पुकार की अनुभूति प्रभु को अवश्य होगी। माता की पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। शिव शंकर हे अविनाशी, हे शिव शंकर हे अविनाशी, दरस बिना भय अखियाँ प्यासी, बाट निहारो तुम्हें पुकारो, आ जाओ कैलाशी।